छूटी गुड़िया। छूटी नन्ही सी गुड़िया, इसकी शीशे जैसी आंखें। एक गुड़िया मगर हकीकत में गुड़िया नहीं, एक ऐसी दहशत जिसे देखकर चीख निकल जाए। घंटी की कहानी, कठपुतलियों का तमाशा। इस पुरअसरार दरख्त में खेल की एक दुनिया, तुम और मैं हमेशा के साथी। आओ मेरे साथ खेलने आओ। क्या तुम्हें गुड़ियां पसंद हैं? इतनी शिद्दत से कि तुम्हारी उंगलियां किसी अनजान शय को छूने से बाज ना रह सके। जब तन्हाई दिल में घर कर लेती है और तुम्हारी दुनिया एक ना खत्म होने वाले खला में डूबने लगती है, तो तुम्हें एक छोटे से साथी की जरूरत पड़ती है जो तुम्हारी कहानियों को सुने। वो कहानियां जो दर्द से भरी होती है। एक छोटे से बच्चे की तरह जो एक साथी की तलाश में मध्यम रोशनी में नाचता है और खेल के मैदान में गैर मुतवक्के मोड़ों का सामना करता है, जहां घंटियों की ठंडी सदाएं गूंजती हैं, जहां खामोशी की लोरियां सुनाई देती हैं, जहां अंधेरे में सरगोशियां छपी होती है। जब तुम्हें रश्क होने लगे कि सबके पास कोई ना कोई है और तुम्हें किसी ऐसे की तलाश हो जो तुम्हारे राज रख सके, जो तुमसे हमेशा साथ रहने का वादा करे, मगर अगर तुम्हारा ये नन्हा साथी वो ना हो जो नजर आता है, अगर ये वादा तुम्हारी जिंदगी में एक गिरा बन जाए। मैं इकलौती थी, एक तन्हा भटकती हुई लड़की। स्कूल में मेरा कोई दोस्त नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जिसके साथ वक्त गुजारती। माँ मेरी बेहतरीन दोस्त थी, वो मेरे पास बैठकर मुझसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करती। मैं हमेशा शिकायत करती कि मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं, और वो हमेशा कहती कि मैं जब चाहूँ इसे अपना दोस्त बना सकती हूँ। मगर इस ख्वाहिश का एक हिस्सा मेरे अंदर कहीं गहरा दफन था, जो बस एक सच्चे दोस्त की तलाश में था। वक्त के साथ मैं गुड़ियों में दिलचस्पी लेने लगी। मैं उनके साथ खेलती, उनसे बातें करती और अक्सर उन्हें अपने बिस्तर में छुपाकर सुला लेती। माँ ने हमेशा नसीहत की कि बेजान चीज़ों से बातें करना और उनके साथ सोना ठीक नहीं, मगर मैं चुपके से उन गुड़ियों को खुद से करीब रखती रही। वक्त के साथ मेरा शौक जुनून में बदल गया। मेरे वालिदैन ने सोचा कि ये एक आम सी आदत है, मगर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मेरी दीवानगी भी बढ़ती गई। माँ और बाप ने मेरी इस हालत को अजीब समझना शुरू कर दिया। एक रात मैंने खाने के बाद बाहर जाने की इजाज़त मांगी, बस कुछ ताज़ा हुआ लेने के बहाने। हकीकत में मैं करीबी खेल के मैदान जाना चाहती थी, वो जगह जो आसिफ ज़दा कहलाती थी, जहाँ कुछ पुरअसरार वाक़यात पेश आते थे। कुछ लोग इसे अधूरा मैदान कहते थे। तब मैं 18 बरस की थी और उन छुपे राजों को जाने की ख्वाहिशमंद थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि मैं किस खतरे की तरफ बढ़ रही हूँ। वालिदैन के सोने के बाद मैं चुपके से बाहर निकल आई, अपनी साइकिल निकाली और इस तारीक मैदान की तरफ बढ़ने लगी। जूं-जूं मैं आगे बढ़ती गई, एक अजीब सुनसनान एहसास मेरे अर्द गिर्द फैलने लगा। हुआ में कुछ सरगोशियां थीं और घंटियों की हल्की हल्की आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी, हालांकि आसपास कुछ भी न था। रात खामोश थी, मगर एक बेचैन हुआ मेरे गिर्द घूम रही थी, जैसे मुझे वहां से धकेल रही हो। आसमान गैर मामूली तौर पर खाली था और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, यूं महसूस होने लगा जैसे कोई मुझ पर नजर रखे हुए हो। अब मैं तुम्हें बताती हूँ वहां क्या हुआ। मैं खेल के मैदान में खड़ी थी, चारों तरफ नजर दौड़ाई तो एक भारी सी मौजूदगी महसूस हुई। मैदान के कोने में एक पुराना बल्ब टुमटुमा और फिर अचानक बुझ गया। मैंने ज्यादा गौर नहीं किया, सोचा शायद पुराने बल्ब ऐसे ही खराब हो जाते हैं। फिर मैंने एक आवाज सुनी, हंसी। मैंने पीछे देखा, झूले को हिलते हुए पाया जैसे किसी ने अभी अभी इसे झूला हो। झूले के चमराने की आवाज किसी खौफनाक कहकहे जैसी लग रही थी। मेरे रूंगटे खड़े हो गए, ठंडे पसीने की बूंदें मेरी गर्दन से बहने लगे। मैं कभी बहादुर लड़की नहीं रही, मगर इस लम्हे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को डोर से बांधकर अपनी उंगलियों पर लपेट लिया हो, जैसे मैं किसी कठपुतली के खेल का हिस्सा बन चुकी हूँ। जो कुछ इसके बाद हुआ, इसे मैं सिर्फ सहरजदगी कह सकती हूँ। मेरे कदम खुद ब खुद आगे बढ़े, मेरे हाथ बढ़ने लगे और मैं झूले पर जा बैठी। आगे पीछे, आगे पीछे। मेरे दिल की धड़कन चीख रही थी कि रुक जाओ, मगर मैं रुक नहीं पाई। किसी ने मेरे कान में सरगोशी की, एक ऐसी जुबान में जो मैं समझ नहीं पाई। कुछ लम्हों बाद मैं जैसे ख्वाब से जागी। मैं खड़ी हो गई और तब मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने अर्द गिर्द देखा, मगर कुछ नहीं था। मैंने खुद को तसल्ली दी कि ये सब मेरे दिमाग का वहम है, मगर दिल की बेचैनी कम ना हुई। फिर वो आवाज़ दोबारा सुनाई दी, घंटियों की खौफनाक गूंज। मैंने वापसी का फैसला किया, मगर जैसे ही मैं मुड़ी, मैं अपने कदम ना हिला पाई।
यूं लगा जैसे मैं किसी जाल में फंस गई हूं। और फिर मैंने उन्हें सुना, बच्चों के रोने की आवाजें, मध्यम मगर वाज़ेह मदद मांगती हुई। खौफ से मेरा दिल कांपने लगा। फिर मेरी नज़र एक दरख्त पर पड़ी जिसके नीचे एक गुड़िया रखी थी। पहले तो मैं खौफजदा हुई, मगर जब मैंने इसकी आंखों में झांका, यूं लगा जैसे वो मेरे अंदर कुछ देख रही हो, मुझसे कुछ कह रही हो। ये तो मुझ जैसी लगती है, ये अल्फाज मेरे मुंह से बेइख्तियार निकले। गुड़िया धूल में लिपटी थी मगर नई लग रही थी, जैसे कोई इसे छोड़ कर गया हो। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, और मैंने इससे एक वादा कर लिया जिसका नतीजा मुझे मालूम ना था। फिर मैंने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी। मैंने बाईं देखा, दाईं देखा, कोई ना था। मगर जब मैंने गुड़िया की तरफ देखा, वो मौजूदगी वापस आ चुकी थी। मेरे हाथों में गुड़िया का वजन बढ़ने लगा, जैसे वो कोई भारी शय बन चुकी हो। इसकी शीशे जैसी आंखें काले गड़े बन चुकी थीं। इसका साया किसी औरत की मानिंद लंबा होता जा रहा था। फिर उसका सर आहिस्ता आहिस्ता मुड़ा, चरमराती आवाज के साथ। इसकी आंखें बढ़ती हुई तारीकी से भर गईं, खाली, खोखली, देखती हुई। मेरे पीछे मौजूदगी गहरी हो गई, हुआ मजीद ठंडी हो गई, मेरी पीठ पर एक अनदेखे बोझ की तरह दबाव डालने लगी। मैं सुन सकती थी, कुछ मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। इसकी सांस धीमी और जान बोझ कर निकाली जा रही थी। एक सरगोशी ने मेरा नाम पुकारा, वो नाम जो मैंने कभी बुलंद आवाज में नहीं कहा था। रोज, रोज। एक भारी आह, बिल्कुल मेरे कान के करीब। मैं पीछे मुड़ने की हिम्मत ना कर सकी। मेरे हाथ लरजने लगे। गुड़िया मेरे हाथों से फिसल गई और इसी लम्हे में दौड़ पड़ी। मैं पहले कभी इतनी तेजी से नहीं भागी थी। मेरे पांव जमीन को बमुश्किल छू रहे थे, मेरी सांस बेतरतीब, मेरा सर चकराने लगा। मगर कुछ गलत था, मेरा जिस्म भारी महसूस हो रहा था, मेरा ज़हन धुंधला गया था। घंटियों की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी, दूर लेकिन करख्त। मेरा सीना जकड़ा जा रहा था, मेरी बीनाई धुंधला रही थी। अर्ध गिर्द की फिजा किसी अनदेखी चीज से भरी हुई थी, कोई जो मुझे देख रहा था। फिर एक सरगोशी, बाहर नहीं बल्कि मेरे अंदर। एक अजनबी आवाज, धुंधली मगर वाज़ेह। एक सरसराती आवाज जो मेरे ज़हन में रेंग रही थी। मेरा गला जलने लगा जब मैं सांस लेने के लिए जिदोजहद करने लगी, मेरे आज़ा कांपने लगे। रात की हुआ सिर्फ सर्द नहीं थी, वो जिंदा थी, अनदेखी उंगलियों की तरह मुझे जकड़ रही थी। मुझे कोई पीछे से देख रहा था, मगर मैंने पीछे मोड़कर देखने से इनकार कर दिया। मैंने दांत पेस कर खुद को काबू में रखा। मुझे घर पहुंचना था, मुझे घर पहुंचना था। मेरे दिल में मैंने कुरान की आयत दोहराना शुरू कर दी। मेरे होंठ खामोशी से हरकत कर रहे थे। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि ईमान मेरी ढाल है, अगर मैं इसे थामे रखूं तो कोई चीज़ मुझे छू नहीं सकती। मेरे पीछे मौजूदगी आगे बढ़ने लगी। मैंने बच्चों के रोने की आवाज़ें दोबारा सुनना शुरू कर दीं, जो खेल के मैदान में गूंज रही थी। खौफनाक कदमों की आवाज़ मजीद वाज़ेह हो गई। मैं हर कदम सुन सकती थी और अपनी पीठ पर एक भारी बोझ महसूस कर सकती थी, मगर मैं कुछ नहीं देख पा रही थी। लेकिन मैं इसे महसूस कर सकती थी, एक कुव्वत, एक अनदेखी ताकत जो मेरी पीठ पर दबाव डाल रही थी। मेरा पूरा जिस्म बुरी तरह कांपने लगा, पसीना मेरी जिल्द पर बर्फ की तरह बहने लगा। आवाजें मेरे पीछे से आने लगे, तुम हमें कभी छोड़ नहीं सकती, रोज, हम हमेशा साथ रहेंगे, आओ हमारे साथ खेलो। चलना मुश्किल हो रहा था। ऊंची सब्ज घास नोकीली महसूस हो रही थी, जैसे वो मेरे जिस्म पर खराशिन डाल रही हो। लेकिन मैंने रुकने से इनकार कर दिया। मैं नहीं रुकी जब तक कि मुझे अपने घर की मध्यम रोशनी नजर न आई, जब तक कि मैं दरवाज़ा धकेल कर अंदर न घुस गई, हांपत्ती हुई जमीन पर गिरते हुए। मेरे वालिदैन मेरी तरफ भागे, उनके चेहरे फिक्रमंद थे। और जब मैंने उन्हें सब कुछ बताया, हर तफसील, हर साया, हर सरगोशी, तो उनके चेहरे संजीदा हो गए। फिर खराशें नुमुदार हो गईं। लंबी बेतरतीब लकीरें जो मेरे बाजुओं पर उभरीं, गहरी और जलती हुई, जैसे अनदेखी नाखूनों ने मेरी जिल्द को नोचा हो। लाइट्स झपकने लगे। घर की फिजा भारी हो गई, किसी गैर फितरी शय से बोझल। हम अकेले नहीं थे।
इस रात मैंने घंटों अजियत बर्दाश्त की और तब से हर दिन उन देखे तेज नाखून मेरी जिल्द में घुसकर नाकाबिल बर्दाश्त खराशिन छोड़ जाते, जो एक भयानक ख्वाब की शुरुआत और मेरी अजियत का आगाज थी। कभी कभार मैं खुद को स्टोर रूम में सोते हुए पाती और कभी अपनी बेड पर अकेली अजीब व गरीब अंदाज में मुस्कुराते हुए। मेरा अक्स आईने में हमेशा मेरे हरकत की पैरवी नहीं करता, बल्कि एक शैतानी मुस्कुराहट लिए मुझे घूरता। मेरे वालिदैन ने एक इस्लामी आलम से मदद लेने की कोशिश की, मगर हालात बिगड़ते गए। हमारे पड़ोसी हमारी कहानी सुनकर खौफजदा हो गए और हमसे दूर रहने लगे। और वो गुड़िया जिसे मैं समझती थी कि मैंने छोड़ दिया है, कभी कभार मेरे खिलौनों की अलमारी में बैठी नजर आती। इसकी सियाह आंखों के नीचे साए गहरे हो रहे थे और एक भारी आवाज में मेरे नाम की सरगोशी गूंजती रहती। वो मेरे ख्वाबों में आकर मुझे थका देती। आखिरकार मेरे वालिदैन एक इस्लामी आलम से राब्ता करने में कामयाब हो गए। उन्होंने हमें समझाया कि ये कोई मामूली मामला नहीं है। ये हस्ती तब इससे जड़ी जब इसने इस गुड़िया से वदा किया। हमें फौरी कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने मेरे कमरे से तमाम गुड़ियां हटाने और पानी के बड़े बर्तन लाने की हिदायत दी। फिर उन्होंने रूहानी इलाज राक़िए का आगाज किया, कुरान की आयत बुलंद आवाज में तिलावत की। फिजा गैर फितरी तौर पर बोझल हो गई। मैं चीख उठी। मेरा जिस्म लरजने लगा, जैसे कोई ताकत मुझ में हलचल मचा रही हो। और फिर एक तेज खौफनाक चीख सुनाई दी। वो गुड़िया अब वो अलमारी में नहीं थी। वो मेरे कदमों में पड़ी थी। इसका चेहरा एक अजीब इंसानी तासुर लिए हुए। इसकी सियाह आंखें साए बरसा रही थीं। आलम ने गुड़िया को उठाया और कुरान की आयत पढ़ते हुए इसे आग लगा दी। शोले गैर फितरी तौर पर बुलंद हुए, जैसे वो खुद अपनी तबाही की मुज़ाहमत कर रही हो। एक लम्हे के लिए हुआ में बच्चों के रोने की खौफनाक आवाज़ें गूंज। फिर खामोशी। मेरे वालिदैन ने मुझे मजबूती से थाम लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। मैं थक चुकी थी, जैसे किसी जंग से गुजर कर आई हो। और तब मैंने जान लिया, कुछ चीजें, कुछ साथी कभी दावत के काबिल नहीं होते। कहानी का सबक: तजस्सुस एक खतरनाक खेल है। हर सरगोशी का जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ वादे सोच से ज्यादा देर तक कायम रहते हैं।